हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द corresponding सीरीज। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक जो भी हमें सीरीज दी होंगी, हमें उनमें फर्स्ट 5 टर्म्स जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें A1 जो है 3 दिया हुआ। ठीक है, एक चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, तो A की वैल्यू दी हुई है जिसको A1 भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये फर्स्ट चीज़, एक चीज़ तो हमें मिल गई यहाँ से। और AN के लिए एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, बोला फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1। तो n की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर रहेगी, जो भी वैल्यूज रहेंगी उनके लिए यही एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म तो पता है हमें, तो सेकंड टर्म निकालनी है A2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे A2 निकालने के लिए n की वैल्यू कितनी पुट करी है, 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो A2 निकलेगा A2 इक्वल टू 3AN-1। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 -1 + 2। ठीक है, ये करना था। तो यहाँ पे बन गया 3A 2 - 1 कितना होता है 1 + 2। और A1 की वैल्यू हमें पता है, तो 3 × A1 की वैल्यू कितनी थी 3 + 2। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा, 3 3 = 9 + 2 कितना हो गया 11। तो फर्स्ट जो सेकंड टर्म जो थी वो 11 निकल आई है। ठीक है, इसके बाद अगर n = 3 पुट करते हैं तो हमें जो है A3 निकलेगा। यहाँ पे कितना पुट कर देंगे 3 = 3 × A डिवाइड उसके बेस में है n-1। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 -1 + 2। तो 3A 3 - 1 हो गया 2 + 2। तो 3 × A2 की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पे 11। तो ये 11 पुट कर दिया +2। तो 11 3 = 33, 33 + 2 35, ये होगी थर्ड। अब ये A4 निकालना है। अगर हम n की वैल्यू कितनी 4 पुट करते हैं तो ये बन गया 3 × A के पावर के बेस में n-1। तो n था हमारे पास कितना 4 -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, +2 करना है। तो 3 × A3 की वैल्यू कितनी है 35 +2 कर देंगे। 35 3 से कितने होते हैं 105 +2 कर दिया तो कितना बन गया 107। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर 5 पुट कर दी तो हमें फिफ्थ टर्म मिल जाएगी। वैल्यू पुट करेंगे 3 × A की पावर n-1 मीन्स 5 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 + 2 मीन्स ये सीरीज चली हुई है। A5 में हमने A4 की वैल्यू पुट करनी है, A4 में A3 की वैल्यू पुट करनी है, मतलब पिछली वाली टर्म की वैल्यू पुट करते जाना है। तो 3 × A4 की वैल्यू कितनी थी 107 प्लस कर दिया 2। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 = 21, 2 कैरी हो गया। ठीक है, 3 0 0 यहाँ पे 2 आ गया, 3 बन जा 3 321 + 2 तो कितना बन गया 323। नेक्स्ट एक लास्ट टर्म हमें फाइंड करनी है। सॉरी, इसमें फर्स्ट 5 टर्म ही बोली थी। ठीक है, तो इतने तक ही हम क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीरीज आर। कौन कौन सी बनी है, फर्स्ट टर्म तो ये थी 3, उसके बाद हमने जो फाइंड करी है 11 35 107 एंड 323। तो ये हमने वैसे सीक्वेंस लिखा है। अगर सीरीज के रूप में लिखना हो तो इसको हम लिखेंगे 3 + 11 + 35 + 107 + 323 प्लस एंड सो ऑन, आगे भी और भी चलती रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। A1 जो है वो -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो A या फिर A1 की वैल्यू जो है वो कितनी है -1 दी हुई है। AN के लिए एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है और बोला हुआ कि n की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन रहेगी 2 से, जहाँ इक्वल टू रहेगी 2 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है अभी सब्सटीट्यूट करना है। सब्सटीट्यूट n = जहाँ तो 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो जहाँ तो 2 से अपर वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 है 2, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 4 एंड 5। ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन में तो वैल्यू पुट करते पहले कितनी पुट कर लेते हैं 2 के लिए। तो A2 = A बेस में n-1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 - 1/n, n मीन्स 2। ठीक है, तो ये कौन से है n = 2 के लिए है ये, तो किसके बराबर बन गया A2 = A 2 - 1 कितना होता है 1/2। तो ये हो गया A2 की वैल्यू आ गई है, A1 था हमारे पास -1 तो नीचे 2, तो A2 की वैल्यू आ गई -1/2। सेकेंड है n = 3 अगर पुट कर दिया तो A बेस में 3A, अभी हम डायरेक्टली करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर n 3 है 3 - 1 करेंगे तो A2 बन जाएगा, डिवाइड में 2 था। ठीक है, तो A2 की वैल्यू पुट करते कितना था -1/2 और डिवाइड में 2, तो इसको ये करा सिंप्लीफाई कर लिया, -1/2 2 कितना हो गया 4। तो ये नेक्स्ट वैल्यू निकलाई। अगर हम n की वैल्यू जो है वो 4 पुट करते हैं तो हमें A4 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे बनेगा A4 4 - 1 करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा A3/2। तो यहाँ पे A4 की वैल्यू कितनी बन गई, A3 की वैल्यू थी
-1/4 उसके डिवाइड में 2/1, इसको भी रैशनल नंबर बना दिया और ये कर दिया सिंप्लीफाई। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया -1/4 टू 8। अभी लास्ट वैल्यू n = 5 पुट करा तो ये 5 की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या बनेगा, 5 - 1 करा तो ये 4/2। ठीक है, तो ये 5 की वैल्यू होगी, A4 की वैल्यू थी -1/8 डिवाइड में 2/1 कर दिया, तो ये बन गया -1/8 टू 16। तो हमारे पास जो कोरिस्पॉन्डिंग सीरीज़ बनी है वो क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग सीरीज़ इज़ वो बनी है, फर्स्ट वैल्यू हमें दी थी -1। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस में होती है लेकिन ये माइनस में वैल्यू, इसलिए -1/2 ऐसे लिखते जाएंगे इसको। ठीक है, -1/4, सॉरी यहाँ पे नहीं, फिर प्लस में आता था लेकिन ये माइनस में, तो -1/8 -1/16 फिर प्लस एंड सो ऑन ये। ठीक है, तो ये हमें जो है इसकी सीरीज़ मिल गई है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। A1 जो है वो A2 के बराबर है और दोनों की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर दी है। ठीक है, मीन्स A1 भी 2 है और A2 की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। तो दो वैल्यू तो हमें पहले से दी हुई है यहाँ पे, तो बाकी जो बचती है वो वाली वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, और n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 2 है, मतलब 2 नहीं लेनी है, 3 लेके चलना है यहाँ पे। ठीक है, 3 से स्टार्टिंग करनी है हमने, और an के लिए एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, an के लिए एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पुट n ग्रेटर देन 2 था तो 2 के लिए तो निकला है, तो n की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे बनेगा A3 = n - 1, n की वैल्यू 3 तो 3 - 1 फिर -1, तो यहाँ से A3 की वैल्यू मिलेगी A3 - 1 आ गया 2, A2 - 1 कर देंगे। A2 की वैल्यू थी 2 तो 2 - 1 करा कितना गया 1। ठीक है, तो A3 की वैल्यू है 1। अगर हम n की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो A4 मिल जाएगा हमें, कितना होगा, A4 - 1 करेंगे -1 कर देंगे। ठीक है, तो A4 की वैल्यू कितनी मिलेगी, A4 - 1 करा तो A3 - 1, A3 की वैल्यू थी 1 -1 करा तो 0 बन गया। लास्ट वैल्यू निकालनी है n = 5 के लिए, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन थे 11 से लेकर 13 तक, इन सभी में बोला था फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, तो 2 तो दी हुई है तो 3, इसमें 3 निकालनी है, बाकी में 1 दी थी तो हमने 4 वैल्यू निकाली थी। ठीक है, n = 5 पुट करा तो ये 5 की वैल्यू मिल जाएगी, A5 - 1 करा -1 तो कितना बन गया, A5 - 1 करा 4 - 1, A4 की वैल्यू थी 0। ठीक है, A4 की वैल्यू 0 थी, 0 - 1 करा तो किसके बराबर आता है, -1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया कोरस्पॉन्डिंग सीरीज इज, क्या सीरीज है यहाँ पे, देखिए फर्स्ट वैल्यू थी 2 प्लस सेकेंड वैल्यू 2 प्लस थर्ड वैल्यू 1 प्लस फोर्थ वैल्यू 0 प्लस नेक्स्ट वैल्यू है -1 प्लस एंड सो ऑन। तो ये हमें जो थी वो सीरीज मिल गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।